गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, है ना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसका मैं कैसे बनाते हैं ये मैं पीछे 2 वीडियो डाला हूँ इसी पे, डिविजिबिलिटी रूल पे। मैं इसका जूनियर क्लास से लेके सीनियर क्लास तक का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है तो उसका मैं शॉर्टकट तरीका भी दिया हूँ जो कि दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 88 से विभाजित है ना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 88 से विभाजित है। आप लोग 2 पढ़े होंगे, 3 पढ़े होंगे, 4 पढ़े होंगे, 6, 5, 7, है ना, ये सब पढ़े होंगे। 88 तो नहीं पढ़े होंगे। तो मैं पीछे का वीडियो में मैं बताया हूँ कि कैसे किसी भी संख्या का हम निकालते हैं। जैसे 88 है ना, 88 है तो 88 का हम फैक्टर करेंगे, है ना। तो ये फैक्टर मान लिया जाए मैं 8 से दूं तो ये आ गया, यानी कि ये 8 इंटू 11 आया, 8 इंटू 11 आया। अब 8 इंटू 11 ये दोनों का HCF इजिकल टू 1 होना चाहिए, है ना। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये आपका कट पाएगा, है ना। 1 है ना, 1 होना चाहिए HCF। अब देखिए, यानी कि जो संख्या 8 से कटे और 11 से कटे वो संख्या 88 से कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को। जो संख्या 8 से कटे और जो 11 से कटे वो 88 से कट जाएगा। अब 8 का आपको पता है, तो 8 का पता क्या है कि लास्ट 3 डिजिट यदि कटता है ना, लास्ट 3 डिजिट यदि कटता है तो 8 से कट जाएगा। और 11 का भी आपको पता है, अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट नंबर को माइनस करेंगे, अल्टरनेट योग करके माइनस करेंगे, है ना। अल्टरनेट को योग करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। तो यदि जीरो आवे या 11 आवे या 11 का मल्टीपल आवे तो 11 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। तो 8 से 208 कटेगा, यानी कि 8 दूनी 16, 4, 8 6 48, यानी कि ये 8 से कट रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 माइनस 9 2 11, यानी कि 0, यानी कि 11 से भी ये कट जाएगा। आंसर तो होना चाहिए डी। दूसरा हम देख लेते हैं, 208 तो 8 से कट जाएगा, और 8 2 10 और 1 11 और 9 3 12, जैसे है ना। अल्टरनेट देखिए, 11 के लिए देख रहे हैं, 8 प्लस 2 प्लस 1, है ना, माइनस 0 प्लस 9 प्लस 3, है, यानी क्या आया, 8 2 10 और 1 11 माइनस 9 3 12, यानी कि ये नहीं कटेगा, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। इसको आप देख लीजिए, जब 208 कट रहा है तो 204 8 से नहीं कटेगा, और 8 तिया 24, 8 से ही तो कट रहा है, बाकी 11 से कटता है या नहीं ये देख लेते हैं। 4 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 9 प्लस 2, यानी 9 2 11 12 13, ये माइनस में आ जाएगा, यानी ये भी नहीं कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी, है ना। ये 8 से भी कट जाएगा और ये 11 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 88 से भी कट जाएगा। समझ गए, यही है तरीका, समझने का तरीका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी? यही है ना, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी? अब 12 का याद होगा आपको तो ठीक है, और नहीं होगा तो मैं फैक्टर से बताता हूँ। 12 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 4। मैं लिख तो सकता हूँ 6 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन 2 और 6 का HCF इसका क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा 2, है ना। और 3 और 4 का HCF क्या आ जाएगा? HCF क्या आ जाएगा? 1। इसलिए 3 और 4 का ही जो फैक्टर है 12 का, 3 और 4 इसी से होगा, ये 6 इंटू 2 से नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? अब 3 और 4 से, अब इसमें से 3 से सबसे पहले 4 से देखिए, तो 4 से देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 4 का आपको पता है, तो 2 डिजिट ये नहीं कटेगा, है ना। ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा। दो ठो तो दिख गया कि नहीं कटेगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट कटता है तो नहीं कटता है, इसमें कटता है। बी में कटता है, तो देखिए 3 से कटेगा, तो 3 का काटने का मैंने बताया था 2 2 3 1 6। एक तो ऐड करके कर सकते हैं आप, 6 1 7 3 10 2 12 13 14, नहीं कट रहा है। दूसरा तरीका मैंने बताया था 3 से काटने का, ये 3 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, और ये कट जाएगा, 2 और 3 यानी कि 3 से कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। समझ रहे हैं? इसको देखते हैं 2 2 3 0 8, ये 4 से तो कट जाएगा, क्योंकि 8 है, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। 3 से कटेगा या नहीं, देख लीजिए। 3 से ये 3 कट जाएगा, और 8 2 10 2 12 12 3 से कट जाएगा, यानी ये कट जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं कितना आसान है? जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको मैक्सिमम लगेगा कितना, 20 सेकेंड या 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लग सकता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी? है ना, ये कौन सा संख्या है जिसे इसमें से ABCD 45 से विभाजित होगी? तो 45 का क्या है, वही फैक्टर फॉर्मूला है ना, यानी कि 45 का मैं क्या करूं, 9 इंटू 5, और इन दोनों का HCF 1 आएगा, है ना। इन दोनों का HCF 1 आएगा, है ना। तो 9 से काटने का, पहले देखिए ए नंबर देखिए, 5 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो हमको देखना होगा 2 6 2 9 4 5, किससे, 9 से। तो ये 9 कट गया, ये 5 और 4 9 कट गया, 6 2 8 2 10, ये नहीं कटा। बी देखिए क्या है, 2 6 2 9 3 5, यानी कि 9 से, तो ये 9 कट गया, 6 2 8 2 10 8 18, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बी कट जाएगा, है ना। देखिए सी नहीं कटेगा, है ना। 5 3 8, 9 तो कट गया पहले ही, 5 3 8 2 10 6 16 17 18, तो 18 9 से तो कटता है ना, 18 9 से तो कटता है, इसका मतलब बी कट जाएगा। देखिए सी नहीं कटेगा, है ना। 2 6 2 9 1 5, 5 तो लास्ट में, इसका मतलब 5 से तो कटेगा, हमको सिर्फ 9 से देखना है। तो 9 से देख रहे हैं, तो एक 9 कट गया, 6 2 8 और एक 9 कट गया, ये है ना, 6 2 8 और एक 9 कट गया, 5 2 7, ये नहीं कटेगा, इसीलिए बी ही होगा। लास्ट डी देख लेते हैं, 5 से तो ये कटेगा, है ना। 2 5 2 9 3 5, 9 से कटेगा क्या, तो ये 9 कट जाएगा, 5 2 7 2 9, इधर इतना 9 से कट जाएगा, और 5 और 3 8 8, यानी कि 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, बी कटेगा। समझ में आया? तरीका मैंने बताया कि 45 का फैक्टर कर दीजिए 9 इंटू 5, तो 5 से यदि कट रहा है और 9 से यदि कट रहा है, तो वो 45 से भी कटेगा।
है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 42 से विभाजित होगी, है ना, 42 से विभाजित होगी। तो 42 का क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि आप 1 से लेके 100 तक का संख्या का कुछ होगा जिसका नहीं कटेगा, आप फैक्टर कीजिएगा और फैक्टर करके यदि HCF 1 आ जाए तो वो जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर से यदि कटता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या जिस संख्या से काटना है उससे भी कटेगा। यानी कि 42 का है तो इसका मैं क्या करूं, फैक्टर करूं, है ना। तो 2 21 3 7 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि जो संख्या 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा वो 42 से भी कट जाएगा। क्लियर। तो 2 से तो दिख रहा है सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 से मैं देख लेता हूँ, 3 से मैं देख लेता हूँ कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। तो 5 1 6 5 1 6 यानी कि 3 से ये नहीं कटा, यानी कि 7 से जब नहीं 3 से ही नहीं कटा तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। फिर 3 से देखते हैं, 5 1 6 5 1 6 यानी कि ये भी नहीं कटेगा 3 से, तो 7 से देखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। ये देखते हैं 3 से, 2 से तो कट जाएगा, 3 से देखते हैं सी नंबर ऑप्शन 5 1 6 5 1 6 यानी कि ये कट रहा है 3 से, है ना। ये देख लेते हैं 5 1 6 8 1 9, ये भी नहीं कटेगा 3 से। अब देखिए ऑप्शन में ही आप पकड़ ले रहे हैं कि कौन सा कटेगा कौन से नहीं कटेगा। 2 से तो सब कट रहा है, सारा ABCD सब कट रहा है। 3 से 3 छट गया, A B और D छट गया, फिर 7 से हमको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब ये तीनों से कटेगा, इन तीनों से कटेगा तो कटेगा 42 से। क्लियर। तो यही है, बहुत आसान तरीका है और इस आसान तरीका से आप यदि समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जामिनेशन जो भी एग्ज़ाम होगा, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, ये लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, बस सिंपल। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, सी, है ना, 155190, है ना। इसको 2 से तो कट जाएगा, 2 का सबको पता है कि लास्ट में 0 हो या इवन नंबर हो, तो लास्ट में 0 है, 2 से कट गया। 3 से कट जाएगा, देखिए 5 और 1 6, 3 से कट गया, 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा और 3 से 3 3 9 कट गया, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। 7 से काट के देखिएगा तो 7 से भी कट जाएगा, 155190। 7 से क्या है, 7 से मैंने बताया था आपको, आप पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। 7 से, है ना, 7 से क्या है, तो 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1, 1 7 1 7, 7 7 49, 4 बचा, 7 7 49, यानी कि ये 7 से कट जाएगा, है ना। 7 दूना 14, 7 दूना 14, है ना, 7 7 1 7, 4 बचा, 7 7 49, इतना से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो ये जो है सो 42 से भी कटेगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 132 से विभाजित होगी। देखिए अब 132 से सबका वो अब डिवाइड करने लगेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, लगेगा ना। मैंने जो तरीका बताया वो तरीका आप यूटिलाइज कीजिए। 132, क्लियर। 132 को मैं 3 2 5 1 6, यानी कि मैं देता हूँ 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि 4 11, क्या आया 3 इंटू 4 इंटू 11, है ना। अब ये देखना है कि 3 से 4 से 11 से अधिक कट रहा है तो 132 से भी कटेगा, है ना। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से पहले चेक कर लेते हैं, तो 3 से 8 2 10, 8 18, 18 19 20 26 26 4 30, ये 3 से तो ये कट जाएगा, है ना। 3 से ये कट जाएगा, 8 6 14 15 16, 16 16 4 20 4 24, 24 4 28 29 30 36, 3 से ये भी कट जाएगा। 8 8 8 6 14, 8 6 14,
14 3 17, 17 8 25, 25 5 30 3 23, 23 23 4 27, ये भी कट जाएगा, है ना। और 8 6 14, 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 25 30, 31 32, 33 34, 35 36, 3 से यानी कि सब कट रहा है। क्लियर। अब 4 से देखते हैं। 4 का क्या है? 4 का है कि लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से कटता है, लास्ट 2 डिजिट, तो ये तो नहीं कटेगा। क्लियर। ये 8 ये नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, लास्ट में 6 हो रहा है, नहीं कटेगा। 68 कटेगा 4 से, ये कट जाएगा, है ना। और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब 11 से पकड़ सकते हैं हम, है ना। यानी कि अभी तक सिर्फ डी नंबर छँटा है, बाकी ए बी सी तीनों जो है सो बचा हुआ है। अब हम 11 से पकड़ सकते हैं, तो ए नंबर से देखते हैं। ए नंबर से 11 से, यानी कि 8 2 10, 10 8 18 माइनस 12 6, ये 11 से नहीं कटेगा। नंबर बी देखिए, डी तो पहले ही छट चुका है, तो 8 + 2 + 8 माइनस 6 + 8 + 4, यानी कि 8 8 16 17 18 माइनस 6 4 10 8 18, ये कट जाएगा। 0 आ रहा है माइनस करके। अल्टरनेट नंबर मैंने बताया था, है ना, अल्टरनेट नंबर बी, यानी कि ये कट रहा है। ये 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। देखिए सी नहीं कटेगा, सी नंबर देखिए नहीं कटेगा 11 से, यानी कि क्या है 8 + 3 + 8 माइनस 6 + 8 + 4, तो 8 8 16 और 3 19 माइनस 18, यानी कि 1 आ रहा है, ये नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कटेगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है और आसान तरीके से आप इसको आराम से बना सकते हैं, बहुत जल्दी में बना सकते हैं, आपका टाइम का भी बचत होगा, है ना। देखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 22 से विभाजित नहीं होगी? देखिए यहाँ फंसने वाला क्वेश्चन है, नहीं होगी, 22 से विभाजित नहीं होगी। तो 22 का तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन इसको कैसे है, वही 2 × 11, है ना। यानी 2 से कट जाए, 11 से कट जाए, तो 22 से भी कट जाएगा। क्लियर। दोनों का HCF भी आएगा क्या, HCF भी आएगा क्या, 1 आएगा। 2 × 5 = 10, 1 बच गया, यानी 1 आएगा। अब देखिए 2 से तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 11 से कौन कटेगा भाई, तो 11 से 2 + 0 + 3, यानी 5 माइनस 5, यानी 11 से ये भी कट जाएगा। और बी नंबर देखते हैं, 5 4 3 7, 5 2 7, 11 से ये भी कट जाएगा। 8 3 8 और 3 11, 11 माइनस 3, ये 11 से नहीं कटेगा। और इसको देखते हैं, 1 2 1 3 और 2 1 3, 11 से ये भी कट जाएगा, यानी कि 2 से और 11 से ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। सी एक ऐसा है जो नहीं कटेगा, और मेरा आंसर क्या है, कौन नहीं कटेगा, इसका मतलब आंसर विल बी सी, है ना। ये 11 डी नंबर जो है, डी नंबर जो है वो 2 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। बी नंबर जो है वो भी 2 से कट रहा है और 11 से कट रहा है। और ए नंबर जो है ये भी 2 से कट रहा है और 11 से कट रहा है। बट सी नंबर न 2 से कट रहा है, 2 से तो कट रहा है बट 11 से नहीं कट रहा है। क्लियर। देखिए 11 माइनस 3 = 8 आ रहा है, तो 8 जब आए, यानी कि जब 0 या 11 का मल्टीपल या 11 नहीं आए, तो 11 से नहीं कट सकता है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाजित नहीं होगी, है ना, नहीं है, जो विभाजित नहीं है।
तो पहले 36 का हम निकालेंगे, है ना। तो 36 यानी कि इसको हम कर सकते हैं 9 इंटू 4, 9 चौक 36। मैं इसको 6 इंटू 6 भी कर सकता हूँ, है ना। इसको मैं 12 इंटू 2 भी कर सकता हूँ, लेकिन इन दोनों का HCF 1 नहीं होगा, इसका भी HCF 1 नहीं होगा। 9 और 4 का HCF 1 होगा, इसका HCF इजिकल टू 1, है ना। इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, ये तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए यानी कि 36, तो 36 का क्या होगा 9 इंटू 4, है ना 36 का। अब 9 से काटने का मैंने बताया पहले से, मैंने 9 से काटने का बताया। ए नंबर को मैं पहले देखता हूँ, पहले 4 से देखिए, है ना। 4 8 32 कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 90, 4 से नहीं कटेगा, है ना। 4 से 90 नहीं कटेगा, और 4 से 72, 4 4 8 32 ये कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। आंसर एक ही बार में मिल गया, आंसर विल बी बी, है ना। क्या पूछा, नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगी, तो विभाजित नहीं होगी मतलब 4 से ये नहीं कट रहा है ना। तो 4 से जब नहीं कट रहा है तो 36 से भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा क्या बी, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है ना। आंसर क्या होगा बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 48327 स्टार 8 संख्या 11 से विभाजित हो तो लुप्त संख्या, है ना, स्टार के जगह पे क्या होगा, लुप्त अंक स्टार होगा, यानी कि क्या होगा उसके जगह पे, स्टार के स्थान पे क्या होगा, है ना। आसान सा है, 11 का है, तो 11 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। क्या बताया है 11 का फॉर्मूला, क्या बताया, अल्टरनेट, है ना। यानी कि इसको स्टार को हम मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं, क्लियर। तो 8 प्लस अल्टरनेट 7 प्लस 3 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 8, क्लियर, है ना। अब इसको 8 7 15 15 15 15 15 4 19 19 19 और 3 22 माइनस 10, है ना, 8 और 2 10, एक्स प्लस एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 10 हुआ माइनस ये, चलिए इसे करते हैं, तो 22 माइनस 10, है ना, माइनस एक्स यानी कि तो 12 माइनस एक्स इजिकल टू आना चाहिए मुझे 11, है ना। तो इस x के जगह पे मैं क्या रखूं, यदि मैं 1 रखूं तो ये 11 आ जाएगा, 12 माइनस 1 इजिकल टू 11, इसका मतलब यहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा 1। समझ में आया, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाने की बात है। सब अल्टरनेट जोड़ते हैं ना, 8 और 7 फिर 3 फिर 4, हमेशा ध्यान रहे कि राइट साइड से अल्टरनेट चलेगा, राइट साइड से, कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं चलिएगा, लेफ्ट साइड से चलिएगा तो आप आंसर गलत लाएंगे, है ना। इसलिए राइट साइड से, तो 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, है ना, 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, क्लियर। और नेक्स्ट माइनस करना है किसको, स्टार को क्या माने हैं एक्स, फिर 2 फिर 8, तो 8 2 10, तो माइनस हो जाएगा, 22 में 10 गया, कितना बचा 12,
अब 12 में क्या x में क्या रखूं जो 11 आ जाए, है ना। तो 11 लाने के लिए 1 में यदि रखूं तो इसका आंसर विल बी 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, आंसर विल बी 1। क्लियर, यही है क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है। यदि संख्या 91876 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित हो तो लुप्त अंक स्टार माने स्टार के जगह पे क्या होगा। 1 2 3 4। अब 8 का आप विभाजित रूल जानते हैं, 8 का विभाजित रूल जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आप 8 का जानते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट, क्लियर, लास्ट का 4 का क्या है, लास्ट का 2 डिजिट, 4 का है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, है ना। तो 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ये पता है। तो लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित होता है तो ये पूरा डिजिट 8 से विभाजित होगा। तो 6 1 रखते हैं तो 8 सत्ते 56, 6 चलिए 8 से यदि देते हैं तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 56 61 में 56 जाएगा तो 11 में 6 5, 8 से फिर 52 नहीं कटता है, यानी कि 1 नहीं होगा। 2 यदि देते हैं तो यहाँ 2 देते हैं तो 12 में 6 जाएगा तो 6, 62 भी नहीं कटता है। यदि 63 देते हैं यानी कि इसके जगह पे मैं यदि 3 रखूं तो 8 सत्ते 56, 63 में 56 जाएगा तो 13 में 6 7, है ना, और 2 8 9 72, यानी कि मेरा आंसर होगा 3। क्यों, क्योंकि यदि मैं 9 1 8 7 6 3 2 रखूं तो 8 से कंप्लीट डिविजिबल है। कैसे, काट के आप देख लीजिए, इसका आंसर आपका इस जगह पे 3 ही होगा, यानी कि सी ही होगा। क्लियर, 3 डिजिट ही देख लीजिए ना, 8 से 6 3 2, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 56, है ना, 13 में 6 जाएगा 7 2 8 9 72, खत्म हो गया ना, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। समझ में आया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को समझना है, और भी आप बहुत सारा बुक से पढ़ रहे होंगे तो उन सारे बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं जो तरीका बताया हूँ आप इस तरीका से ये डिविजिबिलिटी रूल का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इससे बाहर नहीं जा सकता है ना। तो आप इससे आराम से हैंडल कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर मैं देखता हूँ, और पीछे वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं डिविजिबिलिटी रूल वो देखिए, और देख के हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।